अधिवक्ताओं की छवि धूमिल होती चली जा रही है और अधिवक्ताओं का जो यूनिफॉर्म है उस पर बराबर दाग लगता चला जा रहा है। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक बड़ा आदेश किया और बड़ी टिप्पणी भी करी। आए दिन अधिवक्ता की वेशभूषा में लोग ज़मीन कब्जा करना, मकान खाली करवाना, आए दिन सड़कों पर मारपीट करना इत्यादि घटनाओं का संज्ञान ऑनरेबल हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा लिया गया। एक रिट याचिका में इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया, जिस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच, जिसमें डबल बेंच थी, यानी सिंगल बेंच का ऑर्डर भी नहीं है, डबल बेंच का ऑर्डर है, और एक सख्त टिप्पणी करनी पड़ी कि कोर्ट कैंपस के बाहर अधिवक्ताओं को यूनिफॉर्म नहीं पहननी चाहिए। ऐसा कहा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। इस पर आज डिस्कशन करेंगे और क्या वाकई में जो अधिवक्ता की यूनिफॉर्म है उस पर दाग लगता चला जा रहा है, अधिवक्ताओं की छवि धूमिल होती चली जा रही है। अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, आज हम इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो महत्वपूर्ण है, जो भी अधिवक्ता हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। दर्शकों, मामला पूरा ये है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये मामला है। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अधिवक्ता है शुभांशु सिंह, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वकालत करते हैं। उनकी शिकायत ये है कि दिनांक 21 सितंबर 2023 को जो लखनऊ कोर्ट है, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पे कुछ अधिवक्ताओं द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, जिसको लेकर उन्होंने एक FIR भी दर्ज कराई थी। और जनपद न्यायाधीश महोदय लखनऊ को एक प्रार्थना पत्र इस बाबत दिया था कि भाई जो CCTV फुटेज है, यानी कि जो घटना उनके साथ हुई वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लखनऊ के CCTV फुटेज में कहीं ना कहीं कैद जरूर है, जिसको लेकर उन्होंने एक जनपद न्यायाधीश लखनऊ को इस बाबत प्रार्थना पत्र दिया कि भाई जो CCTV फुटेज है उसको सुरक्षित रखा जाए। अब अधिवक्ता शुभांशु सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ के समक्ष एक रिट याचिका भी दाखिल की गई, जिसमें कई सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया और ऑनरेबल कोर्ट द्वारा उन सारी चीज़ों पर संज्ञान लिया गया। और ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ द्वारा इस पर टिप्पणी की गई कि आए दिन अधिवक्ताओं द्वारा ज़मीनों पर कब्जा करना और मकान खाली करवाना, माफियाओं का साथ देना, भू माफियाओं का साथ देना, इस तरह की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया और ये आदेश भी पारित किया कि भाई कोर्ट कैंपस के बाहर अधिवक्ताओं को ड्रेस यानी कि यूनिफॉर्म अपनी नहीं पहननी चाहिए, जिसके लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भी एक दिशा निर्देश जारी किया गया कि भाई बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से कोई ऐसी गाइडलाइन बनाए और जिससे कि हो कि जो अधिवक्ता हैं वो कोर्ट कैंपस के बाहर यूनिफॉर्म ना पहन सके। और साथ ही साथ जो अधिवक्ता शुभांशु सिंह का मामला था, जिसमें उन्होंने FIR लिखवा रखी थी, उसमें जो भी ADCP इसकी जांच कर रहे हैं, इसकी विवेचना कर रहे हैं, उनसे रिपोर्ट तलब की गई है। और साथ ही साथ जनपद न्यायाधीश लखनऊ महोदय को जो अधिवक्ता शुभांशु सिंह द्वारा पत्र लिखा गया था कि जो CCTV फुटेज है उसको सुरक्षित रखा जाए, तो उसके लिए अब तक की क्या कार्रवाई जनपद न्यायाधीश के द्वारा की गई है। तो इन सारी चीज़ों की रिपोर्ट जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने तलब करी है और इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को है। तो देखना ये है कि फाइनली ये जो अधिवक्ता शुभांशु सिंह की जो रिट है, इसमें फाइनली हाई कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा क्या आदेश पारित किया जाता है। फिलहाल हाई कोर्ट ने बड़ी ही सख्त टिप्पणी करी है इस चीज़ को, इस बात को लेकर कि आए दिन सड़कों पर मारपीट और ज़मीन कब्जाना, भू माफियाओं का साथ देना, ये सारी चीज़ें संज्ञान में ली गई हैं और जिसके बाद ये आदेश पारित किया गया कि अधिवक्ताओं को कोर्ट कैंपस के बाहर यूनिफॉर्म नहीं पहनना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे एक मामला ये भी उभरता है कि भाई अधिवक्ता की जो ड्रेस है वो कंप्लीट ड्रेस ये है कि ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, उसके ऊपर वेस्ट कोट, फिर बैंड या टाई, ये होती है कंप्लीट ड्रेस। यानी कि ये जब ये कंप्लीट ड्रेस कोई व्यक्ति पहनता है तो उसे कहा जाता है कि अधिवक्ता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति सिर्फ वाइट शर्ट या ब्लैक पैंट पहनकर कहीं चला गया, कहीं विवाद कर दिया, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मारपीट कर दिया, तो वहाँ भी ये होता है कि अधिवक्ता की वेशभूषा में ये लोग आए थे। तो ऐसी स्थिति में अधिवक्ताओं की छवि को
खराब किया जा रहा है। अभी हाल ही में जनपद लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में एक मामला हुआ। आलमबाग क्षेत्र में सरदारी खेड़ा है, जहां पे किसी का मकान कब्जा होने की बात सामने आई, जिसमें कई ऐसे लोग थे जो सिर्फ सफ़ेद शर्ट और काली पैंट पहने हुए थे। अब जो प्रिंट मीडिया में जो खबरें आई उसमें यह था कि अधिवक्ता की वेशभूषा में लोग आए थे और जबरन मकान खाली करवाया, शीशे तोड़ दिए, तो इत्यादि ये सारी घटनाएं सामने आती हैं अक्सर। तो हम अधिवक्ताओं को इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो ये चीज़ें हो रही हैं, जिस चीज़ का संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय ने लिया है कि आए दिन जो घटनाएं अधिवक्ताओं द्वारा की जा रही है, अधिवक्ता की वेशभूषा में जो लोग जा रहे हैं इस तरह की घटनाओं को कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए। हमें ध्यान देना चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति कोई ऐसा कृत्य ना करे जिससे कि हमारी छवि खराब हो। फिलहाल ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है, अब आगे देखना है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इस पर क्या कार्रवाई करता है, क्या दिशा निर्देश, क्या गाइडलाइन जारी की जाती है कि अधिवक्ता ड्रेस को कोर्ट कैंपस के बाहर पहनेंगे नहीं पहनेंगे। और 28 नवंबर को अगली सुनवाई है इस रिट पिटीशन की। तो अब भविष्य में देखना यह है कि इस रिट पिटीशन में फाइनली ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ द्वारा क्या आदेश पारित किया जाता है, ये हम आपको जरूर बताएंगे।